तो हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है कंप्यूटर विद नीतीश के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। ये एक बहुत ही अच्छा आपका टूल है जिसकी मदद से हम एक्सेल के डेटास को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा सबसे पहले मैंने तैयार करके रखा है जिसमें आपका एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आपका नेम है, एम्प्लॉयज़ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डिपार्टमेंट है और उसके बाद उनकी सैलरी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। सबसे पहला चीज़ क्या है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो है, सबसे पहला चीज़ क्या है, हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल को जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके टोटल 7 सेक्शंस हैं, है ना, जिसमें एक है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन और डेट ओकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो एक एक करके पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, ये ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए बच्चे, ग्रेटर देन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक और डायलर बॉक्स यहाँ पे क्या हो गया आपका ओपन हो गया। ठीक है, जिसमें लिखा है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, यानी कि आप यहाँ पे कितने से ज़्यादा, मतलब कितने से ज़्यादा आपका वैल्यू होगा जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो। तो सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान का 20,000 से ज़्यादा है ना, 20,000 से ज़्यादा तो सबका है। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान का 30,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आप उसको हाईलाइट कर दो। और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो देखिए 30,000 से जिनकी जिनकी सैलरी ज़्यादा होगी वो सब यहाँ पे हाईलाइटेड हो गए। ठीक है, और जिसकी सैलरी 30,000 से कम है वो यहाँ पे नॉर्मल हो गए, है ना। अब यहाँ पे इसको मैं इस फॉर्मेट को सबसे पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अगला फॉर्मेट बता पाऊँ। अब उसी के बगल में यहाँ पे देखिए लेस देन। अब लेस देन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। लेस देन क्या होता है बच्चे, इसका जस्ट अपोजिट। अब मैं लेस देन पे जा रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि कितने से कम वाले क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो सपोज दैट मैं चाह रहा हूँ कि भाई 40,000 से जो कम वाले हैं वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाएं। तो यहाँ से देखिए 40,000 से कम जिनका जिनका है वो सारे लोग क्या हो गए बच्चे, आपका हाईलाइट हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिर से बात करते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे बिटवीन है। अब बिटवीन तो आपको पता ही होगा। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि भाई 20,000 से ज़्यादा और 50 मतलब हज़ार से कम। ठीक है, तो देखिए 50,000 से तो सभी कम है, तो सपोज दैट मैं चाहता हूँ 40,000 से कम। ठीक है, इनके बीच के जितने भी डेटा हैं वो हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग आपका क्या आ जाता है, फॉर्मेट आ जाता है। सपोज दैट आप चाहते हैं कि भाई अगर जिसका 20,000 से क्या हो ज़्यादा और 40,000 से कम हो वो क्या हो जाए, वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे आप ग्रीन भी कर सकते हैं, है ना। अगर रेड टेक्स्ट करना चाहते हैं तो रेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, रेड बॉर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग मतलब फॉर्मेटिंग है। और आप अगर चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कस्टमाइज पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे इस टाइप से आपको डायलर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेता हूँ फॉन्ट को। बॉर्डर क्या है कि मैं यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लगा देता हूँ। अगर बॉर्डर का भी कलर चेंज करना चाहे तो वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ब्लू कर दिया मैंने। फिल, अंदर में क्या फिल करना चाहते हैं तो सपोज दैट मैं ये ऑरेंज फिल करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से आपने जो वैल्यू को कस्टमाइज किया था जिस टाइप से सेल को, वो यहाँ पे आपका शो हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बिटवीन भी आप लोग समझ गए। फिर यहाँ पे क्या है कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल टू मीन्स कि जिस वैल्यू को आप डिफाइन करेंगे। सपोज दैट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 20438 इस वैल्यू को डिफाइन करना चाहता हूँ। एक वैल्यू है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया था। अब इसको भी क्लीन करता हूँ। अब यहाँ देखिए इसी के बाद यहाँ पे बेटा टेक्स्ट कंटेंट। तो देखिए ये तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसमें ये नहीं होगा, तो टेक्स्ट कंटेंट वाले में चले जाते हैं। सपोज दैट ये रहा टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, अब टेक्स्ट कंटेंट में गए और यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट है। अब यहाँ पे आप किस टेक्स्ट को मतलब क्या करना चाहते हो, हाईलाइट। सपोज दैट अब यहाँ पे तो देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर पूरे रो के अंदर आपके क्या हो, एक जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो। सपोज दैट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये फाइनेंस है ना, अगर यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे IT लिख दूं, IT डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया और उसके बाद इसको पूरे को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो जो IT डिपार्टमेंट वाले हैं वो हाईलाइटेड हो जाए। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेन है। टेक्स्ट कंटेन में जाने के बाद मैंने इसको ओके क्लिक किया और यहाँ IT है
तो मैंने यहाँ पे ओके किया। अब ये देखिए जो IT डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग आपके क्या हो गए बेटा, यहाँ पे हाईलाइटेड हो गए, है ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है जब आप लोग लॉन्ग डेटा बनाते हो और उस डेटा को क्या कुछ अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो तब। अब यहाँ पे उसी के बगल में देखिए, अब इसी के नीचे क्या है बेटा, इसी के नीचे है डेट ऑकरिंग। अब डेट ऑकरिंग क्या होता है ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने डेट वाला लिया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाने के बाद फिर से मैं डेट ऑकरिंग में जाता हूँ और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यस्टरडे में मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया। देखिए अब यस्टरडे क्यों नहीं आ रहा, मैं बीता हुआ कल, इसके ऊपर का डेटा यहाँ पे क्या है, नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ नीचे से और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ, डेट ऑकरिंग पे जाता हूँ फिर से। अब यहाँ डेट ऑकरिंग पे जाने के बाद अगर मैं यस्टरडे है, ठीक है, अब यस्टरडे है तो यस्टरडे को ओके कर रहा हूँ तो देखो फिर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यस्टरडे का यहाँ पे डेट है ही नहीं, है ना। अब इसी के बाद यहाँ पे जाता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करता हूँ फिर से और यहाँ पे डेट ऑकरिंग पे जाने के बाद सपोज डेट यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि टुडे। तो देखो आज की भी डेट यहाँ नहीं डाला है मैंने, आज की जो डेट है यहाँ पे 10/9/2024 है, तो उस हिसाब से ये डेटा को क्या करता है बेटा, एक्सट्रैक्ट करता है। और मैंने पिछले साल का डाल रखा है तो ठीक है, देखो फिर लास्ट वीक ये भी नहीं होगा है। तो इसको करने के लिए क्या है कि सबसे पहले मैं अपना डेट का जो है ना फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद मंथ को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, 9 कर लिया और यहाँ पे 4, इसको भी ऐसे ही करते हैं भाई। यहाँ पे फिर से मैं मंथ को यहाँ पे चेंज करके 9 और यहाँ पे 4 और इन दोनों की फिर मैं सीरीज यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अब इसको करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो अब इधर आपको क्या है, टुडे वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया है कि नहीं भाई। न्यू रूल पे जाइए, अब ये देखिए डेट ऑकरिंग, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यस्टरडे यानी कि आज 10 तारीख है तो यस्टरडे कल 9 तारीख था तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो गया, ठीक है भाई। टुडे करूंगा तो नहीं आएगा क्योंकि आज का डेटा ही नहीं बनाया मैंने, ठीक है। टुमारो का भी नहीं आएगा, आने वाला कल का भी नहीं आएगा, डेटा ही नहीं बनाया भाई, है ना। लास्ट 7 डेज, तो लास्ट 7 डेज करूंगा तो देखिए लाइन से यहाँ पे लास्ट 7 डेज आ गया, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, दिस वीक का भी यहाँ पे देखिए, यहाँ ये रहा, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके हैं, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टॉप और बॉटम। अब टॉप और बॉटम पे फिर से यहाँ पे गया मैं हाईलाइट करने के लिए और यहाँ देखिए टॉप क्या है, टॉप 10 आइटम है ना। तो टॉप 10 यानी कि जिसका टॉप 10 सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप 1 दिखाओ, कि टॉप 1, तो यहाँ पे इसको ऊपर कीजिए या फिर आप मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं, जैसे 1 टॉप 1। तो यहाँ पे टॉप 1 जो सबसे ऊंची सैलरी जिसकी होगी ना बड़ी, तो वो यहाँ पे ये शो कर देता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए, इसी के बाद क्या है, टॉप 10 है, ये परसेंटेज के अंदर आता है। ये सारी चीजें अलग अलग है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए डेटा बार है, तो डेटा बार पे क्लिक कीजिए। डेटा बार क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे जिसकी ज्यादा सैलरी है वो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं। ये देखिए इस टाइप से, है ना। और उसी के नीचे क्या है, कलर बैलेंस है, तो कलर बैलेंस को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसको सबसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको कलर बैलेंस दिखा पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, क्लियर फॉर्मेट कर दिया। अब कलर बैलेंस पे ये देखिए, कलर बैलेंस पे गया मैं और इस पे क्लिक किया, तो जो सबसे ज्यादा जो क्या है सैलरी है वो हाईलाइटेड ग्रीन से हो रहा है और जो कम है वो रेड से हो रहा है, जो मॉडरेट है वो ऑरेंज से हो रहा है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं हम लोग फिर से। अब यहाँ देखिए अगला क्या है, आइकन्स है। तो आइकन्स में अलग अलग आइकन्स है, दिख रहे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे मैं ये वाला आइकन लेता हूँ, है ना, अप एंड डाउन वाला, तो जिसकी सैलरी ऊपर होगी यहाँ पे ये ऊंची चली गई है और जिसकी सैलरी क्या है बेटा सबसे कम है वो यहाँ पे डाउन साइड एरो आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ आया है। इस वीडियो में आपको अगर मेरी मेहनत दिख रही है तो आप इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है नितिश गुप्ता और मैं आपसे वादा करता हूं कि बेसिक टू एडवांस एक्सेल में आपको पढ़ाने आया हूं और यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।